दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज छतरपुर विधानसभा के फतेहपुर बेरी असोला आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंची। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 51 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। डिजिटल तौर पर 51 में से एक मंदिर जहां पर वो खुद पहुंची थी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसका उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया और 50 जगह का उन्होंने ऑनलाइन जो है इसका उद्घाटन किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छतरपुर विधानसभा पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उनके साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, छतरपुर विधानसभा के विधायक यहां पर हैं करतार सिंह और निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के जो डिप्टी चेयरपर्सन हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, सुंदर तंवर, और स्टैंडिंग कमेटी के और साउथ जोन के जो चेयरपर्सन हैं उमेश फोगाट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो साउथ दिल्ली के डीएम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो करेगी। अब दिल्ली में आज के दिन की अगर बात की जाए तो 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। छतरपुर विधानसभा में इस कार्यक्रम को रखा गया था जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची। क्षेत्र की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और क्षेत्र की जनता से वादा किया कि आने वाले दिनों में जल्द ही क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको समाप्त किया जाएगा। 322 करोड़ रुपए का जो फंड है दिल्ली सरकार ने छतरपुर विधानसभा के लिए दिया है, जो कि क्षेत्र की काया पलटेगा। और देखिए यहाँ पर जो सभी अतिथि पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका आरोग्य मंदिर का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया गया। देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन जो है वो किया गया। दिल्ली के तमाम इलाकों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो खुल चुके हैं, जहां पर तमाम बीमारियों का इलाज जो है निःशुल्क दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपको 1-1 हजार करोड़ के काम आपकी विधानसभा में एक ही साल, पहले ही साल कराए जा रहे हो। और ये सांसद जी तो हमारे इतने चतुर हैं, 10 की 10 विधानसभा 10। इन्होंने किसी में 100 करोड़, किसी में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, इतना फंड लिया है और पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा में कार्य, जितनी योजनाओं पे काम इस एक वर्ष में जब से हमारी बहन रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, मैंने अपने जीवन काल में कभी ऐसे कार्य नहीं देखे हैं। आदरणीय सांसद जी का मुझे और मेरे दोनों पार्षदों को, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को हमेशा पूरा सहयोग और प्यार मिलता है। साथियों मैं विस्तार से क्षेत्र में जो हमारी कुछ क्षेत्र की मांगे हैं, जो काम हो रहे हैं के बीच में बातें। एक हमारे यहाँ पर इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़े वर्ग से आता है, देना चाहता हूँ कि सांसद जी के और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बहुत जल्दी यहाँ पर 4th फ्लोर पे डायलिसिस यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का कि जब हमने बात रखी कि यहाँ पर बहुत लोग डायलिसिस नहीं करा पा रहे, सबके पास है, उन्होंने और सांसद जी ने शहर स्वीकार किया और बहुत जल्दी डायलिसिस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर एक सभी क्षेत्रवासियों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बने। हमारे पास जगह उपलब्ध है और एमसीडी की तरफ से 100 बेड का दिल्ली में इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है, जल्दी से जल्दी 100 बेड का हॉस्पिटल भी हमारे क्षेत्र को दिया जाए और उसकी सारी स्वीकृति कराकर और उनको दिया जाए। साथियों, हमारे सांसद के एक एरिया में जब 2-2 सांसद हो, आप सोचिए कि कितना लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता है। उनका इस क्षेत्र से प्रेम, प्यार हम सब क्षेत्रवासियों को जरूर बहुत ही उत्साह देता होगा। वो हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य होने चाहिए। और 27 साल बाद जब दिल्ली में सरकार बनी तो इस क्षेत्र में भी
उसका असर दिखाई दिया, यहाँ कामों की बहार लगी। इसके लिए हमारे कंवर सिंह जी भी बहुत ही प्रसन्न होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। हमारे पार्षदगण भाई सुंदर तंवर जी, उमेद फोगाट जी लगातार अपनी मेहनत के साथ में क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी जी, आप सभी लोग क्षेत्र में ज़मीन पे रह के काम करते हैं, जनता के बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को समाधान देने के लिए लगातार काम करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ। दिन रात सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों ने हमारे सपनों को जो साकार रूप देने का कार्य किया, दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार संजीव कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, एडिशनल कमिश्नर एमसीडी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे आरोग्य मंदिर के स्टाफ, एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स और क्षेत्र की बहुत ही सम्मान योग्य जनता। इस विधानसभा में और बल्कि मैं कहूँ कि पूरी दिल्ली के गांव देहात में हमेशा इस बात की उम्मीद होती थी कि सरकार हमारे लिए कोई काम करे। और मुझे और आप सबको भी बहुत अफसोस होता होगा कि पिछली सरकार जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला, कभी उसने गांव देहात की चिंता नहीं की। नहीं तो ऐसा संभव नहीं था कि आपको स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़कों के लिए तरसना पड़ता। क्या कारण है कि जो काम 15 साल की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो काम 11 साल की आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, आज 1 साल की कमल फूल सरकार करने जा रही है। एक फर्क जो साफ तौर पे दिखाई देता है नीयत और नीतियों का। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियाँ भी स्पष्ट है। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हम लोग, शैली जी डॉक्यूमेंट तो दे दो, इतनी बड़ी तादाद में हम लोग लगातार पूरी दिल्ली के लिए अनेकों योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। और आज इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन और इसके साथ साथ और 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले गए, अब पूरे 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें अनेकों सुविधाएं जिसके लिए जनमानस तरसता रहता था, यहाँ आपको 100 तरह की टेस्टिंग्स बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। यहाँ आपको वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे गर्भवती महिला की हो, चाहे कई बार कोई पशु काट लेता है। अभी मैं देख रही थी अंदर एक बच्चे को बंदर ने काट लिया और इस क्षेत्र में शायद बंदर और कुत्ते के काटने की बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे एक और उपहार आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने का मन बनाया है। ये जो ओखला लैंडफिल साइट है, जहाँ लोगों को वर्षों से केवल और केवल कूड़ा दिखता था, कूड़े का पहाड़ दिखता था, इस साल उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करके उस पे नया हॉस्पिटल बने, इसके लिए सरकार काम करेगी। आपको हॉस्पिटल चाहिए था ना, हॉस्पिटल बनेगा, आपके क्षेत्र में बनेगा और उस कूड़े के पहाड़ को हटा के बनाया जाएगा। तब आपको दिखाई देगा कि ये जो सरकार दिल्ली ने 27 साल बाद चुनी है, कितने मन के साथ में चुनी है
इसका क्या लाभ दिल्ली की जनता को मिला है। आज मैं केवल आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम सब के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर है। ये तो आपका मिनी अस्पताल है। और देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार का यही फ़ायदा होता है, जब केंद्र में, दिल्ली में और नगर निगम में हमारी सरकार है तो आज इस नगर निगम की बिल्डिंग को हम आरोग्य मंदिर के लिए इस्तेमाल कर पाए।